शेख अज़हर साहब की जानिब से आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि बीदर डेवलपमेंट किधर जा रहा है, किसके ज़रिए हो रहा है और इसका क्रेडिट कौन ले रहा है, ये सब बातें, और बीदर की तरक्की कितनी हुई है, इसमें कितना झोल है, किस तरीके से लोगों को बहकाया जा रहा है। जो काम करते वक्त जब पब्लिक इशू आते हैं तो अपने आप को बरी करके चले जाना, और जब कुछ एडवांटेज उठाने का, क्रेडिट लेने का काम आता है, तब क्रेडिट लेते वक्त ये काम सब मेरी वजह से हो रहा है, ये जाहिर करना यहाँ के लीडर, ख़ास करके यहाँ के शासक का शेवा बन गया है। नमस्ते, आदाब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मकसद, जो यहाँ के विधायक रहीम खान कल जो लाइब्रेरी ओपनिंग में कहे कि उनके बगैर बीदर में कोई पत्ता नहीं हिला सकता। तो जब लॉकडाउन हुआ, ओल्ड सिटी सील डाउन हुआ, इन्होंने जब इल्ज़ाम लगाए कि बीजेपी करी, यहाँ के डीसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने जब सब उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर ये सील डाउन लॉकडाउन भी कराने के ज़िम्मेदार उन्होंने है। क्योंकि यहाँ के लोग को जब तकलीफ़ हो रही थी, सील डाउन के मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, वो आवाज़ नहीं उठाए, उनके ही कहने पे लॉकडाउन और सील डाउन हुआ था। और आप देखिए, इससे पहले जो नगर होता है, तो विधायक जी इनकार करने का है बात को, सील डाउन और लॉकडाउन नहीं हुआ बल्कि उन्हें बोले कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की अगर साजिश है तो फिर आज जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है तो बीजेपी करा रही है, इन्होंने करा रही, क्योंकि जब इनकी बीजेपी की सरकार में जब कोई सुन रहा ही नहीं तो फिर अब कैसा सुन रहा डेवलपमेंट वर्क में उनकी। सर अभी क्या है जब पोस्ट करो कि मैं 2015 या 16 में 45 करोड़ रुपीस बीदर में, खासकर ओल्ड सिटी में 24/7 फेल हो चुका है। फेल होने की वजह से 24x फेल होने की वजह से अमृत स्कीम में 45 करोड़ रुपए रिलीज़ किया गया था, ऑर्डर हुआ था, जो मांजरा नदी से ओल्ड सिटी के लिए स्पेशल लाइन थी, क्योंकि यहाँ तक 24x7 का पानी नहीं पहुँचने की वजह से ये 45 करोड़ रुपए अमृत स्कीम में रखे थे। मगर जब ईश्वर खंडरे इंचार्ज मिनिस्टर थे, रहीम खान जब एमएलए थे, ये पैसा ले जाकर यूजीडी 4th फेज में यूज़ किया गया न्यू सिटी के लिए। तो इसके ज़िम्मेदार भी रहीम खान ही है, जो ओल्ड सिटी को आज पानी नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें नो इधर का पैसा उधर ले जाकर डिवाइशन करे क्यों? क्या ओल्ड सिटी के इनको वोट नहीं होना? क्या ओल्ड सिटी वाले इनको आज तक वोट नहीं डाले? यहाँ पर देखिए, पिछले 70 साल से कंटिन्यू लगातार पानी की तकलीफ़ हो रही है। मांजरा नदी का यहाँ ओल्ड सिटी को पानी आ रहा था, वो कैंसिल करके क्यों लिख गए? क्या ओल्ड सिटी कभी इनको वोट नहीं दी? क्या हमेशा जब ओल्ड सिटी में 29,260 वोट के अंदर इनको 23,200 वोट मिले, बीजेपी को 6,700 वोट मिले, फिर भी ये ओल्ड सिटी के लिए नाइंसाफ़ी है यहाँ के विधायक की, क्योंकि माइनॉरिटी रहते हुए ये माइनॉरिटी का नहीं नगर उत्थान का फंड है, इसका चेयरमैन यहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर होता है, इन्हों मेंबर और एमएलसी मेंबर होते हैं। इन्हों ये रोड बनाने की इनको ज़रूरत क्या थी? अंदर आप देखिए, मुल्तानी कॉलोनी के अंदर जितने भी गलियां हैं वहाँ पर नाली नहीं है और मिनी वाटर सप्लाई का पानी नहीं है। वार्ड नंबर 11 में आप चलिए, नरीगर महल्ले में चलिए, खैसर रहमान साहब की गली में चलिए, मुर्गी खानेगंज चलिए, आज भी वहाँ पर नालियाँ नहीं रहने की वजह नाली का पानी ऊपर आ रहा है। और परसों ही चिन्हों बोले कि नाला खाली हर्ष गुप्ता के टाइम हुआ था, नाला खाली 2020 में भी हुआ था। इन्होंने बोले कि 2007 या 8 में नाला खाली हुए के बाद 2023 में खाली हो रहा बोले। 2020 में भी जब बसप्पा कमिश्नर थे, उनके टाइम भी नाला खाली हुआ। वो पैसा कहाँ गया? 1 करोड़ रुपये आया था, वो पैसा क्या इन्हें उठा को खा गए इनके आदमी, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स? कहाँ गया वो पैसा? स्पीच में बोल रहे हैं कि नाला खाली 2008 में हुआ था, वो अभी हो रहा है। फिर ये 2020 में 1 करोड़ रुपये जो फंड था इन्हों खा गए, हर हमेशा झूठ। फिर बोले कि परसों प्लम्बर डे में बीदर से 2 बार एमएलए कोई नहीं बने। नारायण राव मन्नेली 2 बार एमएलए, हमारे मकसूद अली खान साहब 1952 में, 1957 में लगातार वो भी 2 बार एमएलए। हर चीज़ पे झूठ। कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनेंगे? फिर 4.5 साल इन्हों कहाँ थे? आप देखिए, मस्जिद का जब फंड वक्फ बोर्ड से लाने की बात है, मस्जिद का और चर्च का, कोसा फंड इन्हों लाए, खाली इन्हों 4.5 साल गए, 6 महीने वो पूरा बजट एक जगह ला के ओपनिंग और रिबीना काट लेते फिरते। और खबरोस्तान अलॉटमेंट की बात है,
सब जगह इलेक्शनों में वादे किए कि हम मैलूर में कब्रस्तान देता हूँ, इधर देता हूँ। वार्ड नंबर 1 के हमारे कुरैश बरादरी, बागवान बरादरी को भी वादा किए थे, इन्हों कब्रस्तान का अलॉटमेंट करा को देता हूँ गवर्नमेंट से। आशुर खानों के काम आप देखिए, सिद्धि तालीम में रुके वाला, ऐसे कई जगह है, कोई आशुर खाना को आज इन्होंने फंड नहीं दिए। लोगों को सिर्फ वादा करे, हर इलेक्शन आते आशुर खाने को मैं ये देता हूँ वो देता हूँ, कुछ नहीं दिए। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़। मैं पब्लिक से भी खास तौर अपील करता हूँ, चाहे वो कैंडिडेट कोसी क्यों नहीं पार्टी का हो, आप अपने मुद्दों पे बात कीजिए, लीडर से आप अपने मसाइल्स पे बात कीजिए, जॉब के लिए आवाज़ उठाइए। आपके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, करंट की प्रॉब्लम है, जहाँ पे खंभों की ज़रूरत है वो बात कीजिए। इनके ब्रोकर्स तहसील ऑफिस में 5-5 हज़ार रुपये लेकर उनको बना कर दे रहे हैं। क्यों? उन्होंने बुच्चर नहीं है क्या? उन्होंने खस्साब वहाँ से गोश्त नहीं काटते, सालों से लोग ख़ानदानी काम कर रहे हैं, तो उनको पैसे क्यों लग रहे हैं? इन्हों कभी जाकर तहसीलदार को बात करें, तलाटी को बात करें, कुछ भी नहीं करें। इन्हों चाहे तो वो काम स्पॉट पे बुला के, तहसीलदार को भी बुला के विजिट करा के वो काम कर सकते हैं। अगर वो गलत है, सर्टिफिकेट जो आदमी फेक डाल रहा है उसकी इंक्वायरी करिए, उसके ऊपर 420 केस डाल के उसके सर्टिफिकेट। मगर जो कुरैश बरादरी का आदमी है उनको भी क्यों सताया जा रहा है? उनके बच्चों को सताया जा रहा है, बार बार सताया रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन डालता है तो 1-1 साल तक उनको नहीं दे रहे, तो स्कूल में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके टीसी में लिखने का प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब लोगों के मसाइल पे हमारे एमएलए साहब कभी बात नहीं करें। आज उनके साथ सब मिल के आ जा रहे हैं, हम ये कर दिए। जब इन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, कितने स्टेडियम अलॉटमेंट करा, कितना स्पोर्ट्स के लिए बीदर के हाथ से कितने फुटबॉल के लोगों को, पब्लिक को दिए, क्रिकेट के कितनों को दिए, वॉलीबॉल के कितने, और इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए कितने टूर्नामेंट इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बीदर के लिए ऑर्गेनाइज किए। एक टूर्नामेंट भी इनकी मिनिस्ट्री से, इनके विधायक से, गवर्नमेंट की जानिब से कुछ भी नहीं करे। फिर इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहना यहाँ का क्या फ़ायदा हुआ अवाम के लिए? स्टेडियम बनाए बोले, आप जाके देखिए आधा अधूरा स्टेडियम में आईपीएल के जैसा, पुणे के जैसा बनाते बोल के स्ट्रक्चर रहे थे, वो पुणे के जैसा तो छोड़िए, उसका वो हिस्सा भी नहीं बनाए ना, अभी भी आज भी आधा अधूरा काम है। हमारे बच्चे ओल्ड सिटी के हो चाहे न्यू सिटी के बच्चे हो, गुम्पे की तरफ जाकर खेलना पड़ रहा है, वहाँ पे ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर ओल्ड सिटी वालों को नीचे विलेजेस में जाको क्रिकेट खेलना, लोग उनको उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं, दूसरों के ग्राउंड पे जाकर उनको परेशानी है। इनका काम है गवर्नमेंट ज़मीन कहाँ है अलॉट करा के, जल्द से जल्द अलॉट करा के बच्चों की तकलीफ़ दूर करें। और ख़ास तौर ओल्ड सिटी में प्ले ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड था तो वहाँ पर पानी की टाँकियाँ डाल है, सो भी उसको कंजेस्टेड करें। तो हम बोल रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट करें हैं, आखिर कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनेंगे? 15 साल से तो आप वोट ले रहे हैं, इनके लिए क्या करें? कब तक कम्युनिटी के नाम पे दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन को एक कर कर कब तक वोट लेंगे? आप पब्लिक के डेवलपमेंट कर कर वोट लीजिए, डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। अगर जाए तो अगर मेरे को वोट नहीं डाले तो बीजेपी जीत जाती है, गोश्त बंद हो जाता है। आप ही गौशाला को परसों 1,10,000 रुपये दिए, फिर हम आप बीजेपी को डर को जब वोट दे रहे हैं, माइनॉरिटीज बीजेपी माइनॉरिटी के खिलाफ है बोल, फिर आप वही गौशाला को जाकर पैसे दे रहे, तो फिर आपको हम वोट क्यों देना? आप असेंबली में दलितों के लिए क्या आवाज़ उठाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या आवाज़ उठाए, ख़ास तौर मुसलमानों के लिए CA, NRC, हिजाब पे, हिलाल कट पे, ये जितने मसले और मसाइल पे आप असेंबली में कितने बार आवाज़ उठाए? आप मुल्तानी कॉलोनी की जब ओपनिंग में आए थे, यही मीडिया वाले आपसे सवाल किए थे, तो आप असेंबली हला तुम बोले, क्यों असेंबली के अंदर आप परसों सेशन था उसके अंदर आवाज़ क्यों नहीं उठाए? और कितने क्वेश्चन रेज करें जो बीदर डेवलपमेंट के लिए, कि हर मामले में ये किसी भी काम में जाओ मैं करा दिया, MP लाइट में आ गया तो मैं करा दिया, हर चीज़ में। तो आप बीजेपी से मिले वाले हैं बोलकर ही आप यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़, आप और MP साहब दोनों मिलकर मिली भगत कर कर यहाँ की लीडरशिप को दबा रहे हैं आप दोनों मिलकर। हम चाह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस छोड़कर एक तीसरा अल्टरनेट आए, ख़ास तौर गरीब अवाम की आवाज़ बनकर, यहाँ तो छोड़िए आप असेंबली में वो आपकी आवाज़ उठाए, वैसे लोग को आप इलेक्ट कीजिए। और मैं तमाम यहाँ की मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माइनॉरिटी के वास्ते उन्होंने, जो मैं लीडर हूँ वो कल्याण कर्नाटक के, तो इसके वास्ते माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या करें? अब देखिए, पिछले टाइम में DMS वाले मैलूर में माइनॉरिटी के लिए स्कूल अलॉटमेंट हुआ था, वहाँ का स्कूल ले जाके आदर्श कॉलोनी में डाले, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हो रहा है। बोल रहे क्यों मैलूर में जगह नहीं है?
मैलूर में आप लैंड आर्मी के सामने जगह है और हमारा गोदाम है, वहाँ से गोदाम शिफ्ट हुआ है। अब वो जगह पे जगह होनी कितनी 40-60 100 बाई 100 होना है, वो जगह आपका है और आप एक एमएलए है। आप ये नहीं बोलना कि जगह बताओ, जगह निकालना आपका तहसीलदार का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। हम आपको चुन रहे कि आपको पब्लिक की समस्या को हल करने के लिए, हम अगर जगह बताना है तो हम आपको क्यों चुनते थे? माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा हुआ था सिद्धारामैया के दौर में, अब तक नहीं होने की वजह। माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं लाते हैं लोग। यहाँ पर एक सैटेलाइट स्कूल का भी ऐलान हुआ था नीचे सोलपुर में, वो भी सिर्फ वादा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1000 करोड़ का डेवलपमेंट करे बोल रहे हैं, ठीक है, 1000 करोड़ में कहाँ करे उसका एक डिटेल बताइए आप। 1000 करोड़ 1-2 रुपये नहीं है, 1000 करोड़ है। 1000 करोड़ में तो बीदर सिंगापुर बनता था। ये सिर्फ इनका कमीशन बेस चल रहा है, हर जगह इनका कमीशन फिक्स है। और इन्होंने एक नया तक है तो वो टेंडर इन्होंने गुत्तेदार के थ्रू पैसे नहीं ले रहे, ऑफिसर का जमा करा के ऑफिसर इनके घर पे ले जाके दे रहा है। उसके बाद वर्क ऑर्डर इश्यू हो रहा है। खासतौर यहाँ पर गुत्तेदारों को भी वही बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ के भी गुत्तेदारों को बहुत दबाया जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट भी अगर मिल रहे हैं तो इनके आजू और बाजू के लोगों को मिल रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग जो टेंडर भर रहे हैं उनको टेंडर नहीं दिया जा रहा है, उनका टेंडर किसी ना किसी वजह से कैंसिल कर दे रहे। बीजेपी पार्टी मुबारक, तो ये स्कीम बंद हो गई, अपोजिशन में कोई आवाज़ नहीं उठाया क्यों? देखिए, शादी मुबारक जो स्कीम है, डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब जब मिनिस्टर थे माइनॉरिटीज़ के, उस पीरियड में सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर थे, उस पीरियड में ये स्कीम लॉन्च हुई और ये स्कीम अच्छी तरीके से चल रही थी। जब बीजेपी सरकार बनी, यही कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में जाने से बीजेपी सरकार आई, जब से ये स्कीम बंद हुई। मगर ये स्कीम बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटीज़, खास और माइनॉरिटीज़ लीडर क्यों खामोश बैठे? असेंबली में क्यों आवाज़ नहीं उठाया? असेंबली के बाहर जहाँ इनके एमएलएस हैं वहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं करे? जब इनकी अगर सोनिया गांधी के ऊपर कोई अटैक होता है, पत्थर मारा जाता है, तो इन्होंने रोड पे आते। मगर पब्लिक इश्यू पे क्यों खामोश है? और जो ये स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के भी मामले में स्कॉलरशिप बीजेपी एनएसपी और जो भी स्कीम्स बंद हुए माइनॉरिटीज़ के, वो भी स्कीम्स पे इन असेंबली में आवाज़ क्यों नहीं उठाए? कब तक खामोश बैठेंगे? क्या दूसरे लीडर्स नहीं उठा सकते आवाज़? देखिए, फिलहाल हम पिछले 15 साल से तो लगातार हम यहाँ कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। यहाँ के लोग, हम कांग्रेस से ही सवाल करेंगे, बीजेपी को वोट डाले नहीं, बीजेपी से पूछ रहे भी नहीं। क्या लगता है आपको? अभी आपने कहा है खबरस्तान की ज़मीन, जबकि ये क्वेश्चन हमने ही रेस किया था, तो जो बिदर के विधायक हैं उन्होंने कहा है 100 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी यहाँ पर है, उसको अलॉट करना चाहिए। तो कहाँ होगी ये ज़मीन? क्या आपकी नज़र में उसी ज़मीन कहीं पर है? देखिए, उनके भाई, पूरे भाइयाँ उनके फिर रहे हैं, 4.5 साल तक कोई भाई नज़र नहीं आया। आज उनके भाइयाँ गली गली फिर रहे हैं कि भाई तुम्हारे मसले क्या है, बोलो। जी, चाहे वो कब्रस्तान का मामला हो, आशुर खाने का मामला हो, और क्या भी काम है तो हम करते हैं। 4.5 साल इन्हों कहाँ थे? 4.5 साल के अंदर इन्हों तहसीलदार को, डिप्टी तहसीलदार को बुला के ये नहीं पूछे कि ज़मीन कहाँ कहाँ खाली है, कौन से नंबर सर्वे नंबर में खाली है, मेरे को यहाँ पे होना। इन्हों कितनी ज़मीन अलॉट करें? 15 साल के अंदर, जहाँ तक हमको मालूम है, 1 एकड़ भी ज़मीन इन्होंने अलॉट नहीं करे। हमारे से नहीं होता। अब देखिए, यही होने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 4.5 साल इन्हों कहाँ थे? लॉकडाउन में इनके पूरे भाइयाँ कहाँ थे? सीलडाउन जब हुआ ओल्ड सिटी, इन्हों कहाँ थे? ये पूरे मसाइल आप याद रखिए और इनको सवाल करिए कि इन्हें 4.5 साल कहाँ थे। अभी आपने कहा है तीसरी लीडरशिप को लाना चाहिए। जब भी कोई टिकट का दावेदार फेस पर आता है, तो जब भी वो कोई इंटरव्यू देता है तो कहा जाता है ये उसका आदमी है। तो ये कहाँ तक सही? देखिए, ठीक है, जनता दल से हम टिकट पूछ रहे, MIM से कोई XYZ टिकट पूछ रहे, बीजेपी में भी 4 दावेदार है। तो आप बीजेपी के भी जितने लीडर दावेदार है, क्या वो रहीम खान साहब फंडिंग करते हैं उनको? जी, रहीम खान फंडिंग कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सबको डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको हक है अपना अपना टिकट पूछने का। अगर MLA साहब को उतनी फिक्र है माइनॉरिटी यहाँ जिताना है, तो 15 साल वो MLA रहे, एक बार उन्हें घर में बैठिए, तीसरे आदमी को चांस दिए या नौजवान को चांस। अगर उनको माइनॉरिटी का इलेक्शन आप लड़िए, आपको जैसा लड़ना है लड़िए आप, हमको जैसा लड़ना है। और कोई भी XYZ जो पार्टी को है, उन्होंने इलेक्शन पार्टी है उनके इलेक्शन लड़ने के, ऐसे घर में बैठने की कोई जमात नहीं है, कोई तंजीम का काम नहीं है, कोई सोसाइटी का काम नहीं है कि जाको बैठे। पार्टी है, इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी बनती।
एक शख्स है जो दलित समाज से है, उन्होंने कहा बीदर के विधायक ने अभी तक कोई भवन नहीं बनाया, अम्बेडकर भवन। तो उन्होंने फिर से मार्केट में निकलकर जितने भवन वो बनाए हैं वो बताना चालू करें। तो मुसलमान कमेटी की तरफ से भी आवाज़ उठाएगी आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया गया। तो एमएलए साहब बोलते हैं कि ये सिर्फ मिनॉरिटी में दलित समाज के लिए बजट आया है, क्या ऐसा भी बजट कोई आता है? देखिए SGIRY का एक स्कीम्स है, वो जो कमेटी हॉल को यूज़ कर सकते, चाहे वो कौन सी नहीं क्योंकि कम्युनिटी रहती है सबको। मुल्तानी कॉलोनी में 2009 में जब बारिश हुई थी, जब कमेटी हॉल एक साइड से गिर गया, आप जाकर देख सकते हैं मुल्तानी कॉलोनी में, वहाँ पर एक MLA थे। 1996 में वो कमेटी हॉल की ओपनिंग हुई थी, उसके बाद वो कमेटी हॉल को ना रिनोवेशन हुआ ना कुछ, वो आज गिरने की हालत पे है, वो कमेटी हॉल बंद है। तो ऐसे बीदर में हज़ारों कमेटी हॉल है वो बंद है, और इन्होंने कोई कमेटी हॉल को आज तक 1 रुपये का फंड नहीं दिया। अगर वो भवन को भी दिए होंगे तो वो कम्युनिटी के लोग प्रेशर डाले के बाद ये 15 साल में 4-5 जगह पैसे दिए, जबकि 2013 से 2018 तक 19 तक आपकी सरकार थी। आपकी सरकार में आप मिनिस्टर को बोल कर ला सकते थे, क्यों नहीं ला? CMC से घर अलॉट करते बोल के उन्होंने इससे पहले फार्म हाउस में लिस्ट लगे थे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह क्या होंगी? देखिए इसकी वजह ये है, हर इलेक्शन आते ये लोग प्लॉट दे रहे, घर दे रहे, G+3 का फिर लोग जो इनकी स्कीम चल रही है नया बेवकूफ़ बनाने का काम, G+3 घर देने की स्कीम ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन हुए के बाद CMC सर्वे करती है, CMC सर्वे कर चुकी है, जिसका घर नहीं है उनको घर अलॉट करने का काम CMC का है। और किसी का घर नहीं भी है तो उस आधार कार्ड लिंक, हर प्रॉपर्टी के भी आधार कार्ड लिंक है, वो हिसाब से ऑनलाइन ही घर मिलने वाले हैं। ये बेवकूफ़ बना रही है कि आ जाओ फार्म हाउस में हम ऐड कर देती हूँ, ऐड करके मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, वो आश्रा डिपार्टमेंट का काम है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देना है वहाँ बल्दिया में आश्रा डिपार्टमेंट में, वहाँ ऊपर एक रूम है, वो रूम में डॉक्यूमेंट दीजिए। वहाँ से ऐड हुए के बाद जब मीटिंग होती है, बट अथॉरिटी नहीं है, इन फार्म हाउस से नहीं अप्रूव कर सकते। इनके MLA ऑफिस एक मीटिंग होती है गवर्नमेंट की, वो उसमें एजेंडे में अप्रूवल होता है, वहीं से एक सिलेक्शन होता है। अब प्रेजेंटली इनका एक प्रोग्राम चल रहा है गारंटी कार्ड, इसके बारे में आप क्या? ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है तो 70 साल से क्या क्या करी, कितनी गारंटी दी यहाँ के लोगों को। राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है। सबसे पहले आप कल का कलीज यहाँ कर्नाटक में जितने स्कीम गारंटी कार्ड आप बोल रहे हैं, कल का कल आपके चीफ मिनिस्टर को बोल के वहाँ के आप कलीज वहाँ पे स्कीम ऐलान करिए। उसके बाद लोगों को ऑटोमेटिक, कर्नाटक के भी लोगों को उम्मीद हो जाती है, अरे छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में भी होता। आप कहीं को गारंटी कार्ड ले गए, अब तक आप गारंटी नहीं करे बोल को आपको गारंटी कार्ड देना पड़ रहा है। 70 साल में 60 साल तो कर्नाटक में हुकूमत कांग्रेस ही करी। क्यों कांग्रेस को आज गारंटी कार्ड ले को बाहर नहीं होगा देने बोल को, आज इनको गारंटी कार्ड ले को निकलना पड़ रहा है। अगर अभी ज़रूरत पड़ी तो एक बॉन्ड लेकर भी, एक सिग्नेचर लेकर भी हम कर को देती बोल को, वो तक करना पड़ा। इनके ऊपर से लोगों का भरोसा उड़ गया बोल को, ये गारंटी कार्ड लेकर आपको लेकर भी ये इलेक्शन आप फाइट करेंगे, क्योंकि आपने ही हमारे कई इंटरव्यू में कहा था मैं इलेक्शन फाइट करने वाला हूँ। तो अब JDS में कोई टिकट का ये नहीं है कंफर्म, तो क्या आप दूसरी पार्टी से लड़ने वाले? देखिए अभी JDS का भी औरत और भालकी की फाइनल लिस्ट आने की है। अगर चेंजेस होने के चांसेस है जी, 15 से 30 सीट्स कर्नाटका में भी चेंज होने वाले हैं। उसमें फाइनल लिस्ट में हमारा यकीन है कि बीदर और बसव कल्याण भी चेंज होगा। वहाँ पर मल्लिकार्जुन S खोबा आने के चांस है जी। वहाँ का माइनॉरिटी यहाँ आने के चांसेस 90% है, क्योंकि ये माइनॉरिटी इलाका है। माइनॉरिटी इलाके में ही माइनॉरिटी को देने का वादा किए हैं वो, और वही होने वाला है। वो टाइम आने पर पार्टी क्या डिसीजन लेती है देखेंगे। अगर पार्टी कंटिन्यू करती है तो उसके बाद हम हमारी पार्टी के जितने भी हमारे साथी वर्कर्स हैं, हम उनसे मीटिंग लेके डिसीजन लेंगे और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या आपको टिकट नहीं मिल? कांग्रेस पार्टी के, BJP के और कई पार्टीज के लोग हैं जो आने तैयार हैं। बहुत जल्द एक मीटिंग कर हम एक डिसीजन ले लेंगे। पहले पार्टी का क्या डिसीजन आता है हम वेट करें जी। पार्टी डिसीजन जिस दिन लेंगे उसके दूसरे दिन ही हमारा डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने ही रखेंगे। एक मीटिंग होगी बहुत बड़ी, वो मीटिंग में हम ऐलान करेंगे इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी जा रही है, उस दिन ऐलान। हमारे वर्कर्स हैं मेन, चाहे वो मालेगांव सर्कल के हो, जनवाड़ा सर्कल के हो, वार्ड
35 वार्ड्स के जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनसे मशवरा करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। लास्ट मैसेज आप कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के और कई पार्टीज के लोग हैं जो आने तैयार हैं। बहुत जल्द एक मीटिंग कर हम एक डिसीजन ले लेंगे। पहले पार्टी का क्या डिसीजन आता है हम वेट करें। जी पार्टी डिसीजन जिस दिन लेंगे उसके दूसरे दिन ही हमारा डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने ही रखेंगे। एक मीटिंग होगी बहुत बड़ी, वो मीटिंग में हम ऐलान करेंगे इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, कौन सी पार्टी लड़ रही है। उस दिन ऐलान हमारे वर्कर्स हैं मेन, चाहे वो मालेगांव सर्कल के हो, जनवाड़ा सर्कल के हो, वार्ड 35 वार्ड्स के जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनसे मशवरा करने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। लास्ट मैसेज आप एक ही अपील करूँगा, आप वोट डेवलपमेंट के नाम पे दीजिए, ना जात पात पे दीजिए और ऐसे आदमी को दीजिए जो आपके बीच में रहता है। ना ये कम्युनिटी का है वो कम्युनिटी का है बोल के ना दें। आप अच्छे आदमी को आपके बीच में जो 24 घंटे रहता है उसको वोट दीजिए, ना कि बेंगलोर में बैठने वालों को दीजिए। और ख़ास तौर इस बार आप एक बीदर को चेंजेस के लिए वोट दीजिए, बीदर को चेंज करने के लिए वोट दीजिए। और बीदर में जो करप्शन चल रहा है हर डिपार्टमेंट में उरुज पे है। लेबर डिपार्टमेंट में ही परसों ही आप देखें, मीडिया पे ही मैं देखा, वहाँ पर भी हर चीज़ पैसे लेकर दे रहे हैं। अगर फेक लेबर कार्ड बन रहा है तो वहाँ का ऑफिसर क्या कर रहा है, वही ऑफिसर अप्रूव दे रहा है क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है। एक ऑनलाइन वाले से 200 रुपये लेके वो अप्रूव दे रहा है, क्यों ना वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। 1 लाख लेबर कार्ड फेक है बोल रहे हैं तो फिर वो क्यों ना वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। पेंटर की किट ले और हमारे प्लम्बर्स की जितने भी किट्स है वो भी पैसे लेकर दे रहे हैं। अगर जो ब्रोकर्स है वो ब्रोकर के थ्रू इन्हें किट दे रहे हैं, इसलिए मेन जो लेबर काम कर रहा है वो लेबर तक नहीं जा रहा है। ये वजह से लोगों को करप्शन रुच पे है इधर में, वो करप्शन ख़त्म करना है तो यहाँ पर चेंजेस लाना ज़रूरी है। और ख़ासतौर यूथ को लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूथ आपके हर मामले में आगे रहकर काम करने वाला। करप्शन का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का सरकार है, फर्स्ट यहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर और यहाँ की सरकार जिम्मेदार है, उसके बाद यहाँ का एमएलए जिम्मेदार है। क्योंकि यहाँ का जो भी लोकल एमएलए है ये चीज़ को बात करने, गवर्नमेंट से बात करने वाला, असेंबली में आवाज़ उठाने वाला यहाँ का लोकल एमएलए होता है। जैसा कि कल उन्होंने बोले कि हर चीज़ इनके बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर इनके बगैर करप्शन कैसा लेते। करप्शन के जिम्मेदार इन्हों भी है, वो ये जो करप्शन का पैसा है इनके घर तक, इनके जेब तक जा रहा है।